हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं, तो मिलके देर न करते हुए एक अलग चीज़ मैंने करी है, आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने ईडीएम एंड कुछ ना कुछ ट्राई नया करने की सोच रहे हैं। पहली बात तो हम लोग अपनी बुक निकालने वाले जो फ्री में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक बुक निकालने वाले जो फ्री में कुछ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कुछ बुक्स रहेंगी वो अमेजोन प्ले स्टोर और फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करी जाए, ये ईडीएम फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस टाइप की। तो देखो, इस टाइम हमारे पास कोई टीम नहीं है पर्सनल जो हमारे कंटेंट को टाइप कर दे। तो ये कंटेंट हमने आरबी वालों से उठाकर और आपको पढ़ा रहा हूँ, और इस कंटेंट की जो पीडीएफ बनाने का श्रेय है पूरा 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 आरबी टीम को जाता है। उस टीम में जितने भी लोग उन सबको जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैक टू ये वाले ईडीएम फ्रेजेस, ठीक है। सबसे पहले कौन सा रंग चुने, ये वाला रंग चुनते हैं, ठीक है। हम्म पहला वर्ड है, एक मिनट कहाँ चला गया, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन माने क्या होता है कि देखो ये बैक है, देखो यहाँ पे वन है, तो आप जहाँ से आपने स्टार्ट करा था उसी जगह पे पहुंचना, उसे क्या बोलते हैं, बैक टू स्क्वायर वन। क्या बोलते हैं उसको जी, बैक टू स्क्वायर वन माने जहाँ से आपने स्टार्ट करा वहीं पे पहुंचना। यानी असफलता के बाद आपने जहाँ से शुरू करा वहीं पहुंच जाना, उसे बैक टू स्क्वायर वन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिट अ ब्रिक वॉल। हिट अ ब्रिक वॉल माने क्या होता है, कहीं पे रुकना, कहीं किसी असफलता से या किसी चीज से आप रुकावट पैदा हो जाना, उसे बोलते हैं कि रुकना। ब्रिट हिट अ ब्रिक वॉल माने किसी रुकावट के कारण रुक जाना, उसे क्या बोलते हैं, हिट अ ब्रिक वॉल। क्या बोलते हैं उसे, हिट अ ब्रिक वॉल। एट अ लॉस कॉज। एट अ लॉस कॉज माने होता है कोई खोई हुई आशा या असफल प्रयास। एक कहीं आपकी आशा थी, वो आशा आपकी खो गई या फिर असफल प्रयास किया गया, उसे या लॉस्ट कॉज बोलते हैं, खोई हुई आशा या असफल प्रयास बोलते हैं, ठीक है। मिस द बोट माने क्या होता है, मिस द बोट माने अवसर चूक जाना। क्या होता है मिस द बोट माने, क्या होता है जी, अवसर चूक जाना। समझे ना, मिस द बोट माने कोई अपॉर्चुनिटी चूक देना या अवसर चूक जाना। बाइट द डस्ट माने क्या होता है, एक सॉरी फिर राइट पे, बाइट द डस्ट माने क्या होता है कि असफलता स्वीकार करना। बाइट द डस्ट माने क्या होता है, असफलता स्वीकार करना। एक मिनट रुकना, बाइट द डस्ट माने होता है कि असफल हो जाना या असफलता स्वीकार करना बोलते हैं उसे। बाइट द डस्ट माने क्या होता है, असफलता स्वीकार करना, ठीक है। फॉल फ्लैट माने असफल होना होता है। फॉल फ्लैट माने क्या होता है जी, असफल हो जाना, पूरी तरीके से आप गिर गए हो, यानी कि फॉल फ्लैट माने क्या होता है, असफल हो जाना। गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स माने ये होता है कि आप बुरी तरीके से असफल हो रहे हैं। गो डाउन इन फ्लेम्स माने क्या होता है, आप बुरी तरीके से असफल हो रहे हैं। अटर फेलियर हो रहा है आपका, क्या, अटर फेलियर, पूरी तरीके से आप फेल हो गए, आगे में चली गई कोई चीज। ड्रॉप द बॉल माना वो भी होता है आपसे कोई, मतलब जो लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, उस क्रिकेट मैच में कुछ किसी खिलाड़ी ने शॉट मारा, उस शॉट को आपने कैच नहीं कर पाए, तो आप इसका मतलब असफल हो गए। तो ड्रॉप द बॉल माने क्या होता है, असफल होना। क्या होता है जी, असफल होना, ठीक है। कम टू ग्रीफ माने क्या होता है, दुख में होना। कम टू ग्रीफ माने क्या होता है, दुख में पहुंचना परेशानी के कारण। कम टू ग्रीफ माने क्या होता है, दुख में पहुंचना। क्या होता है जी, कम टू ग्रीफ माने दुख में पहुंचना, समझे। हिट द स्किड माने होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप धीरे धीरे असफल हो रहे हो, धीरे धीरे फेल की तरफ फेल हो रहे हो। आप धीरे धीरे मतलब सेटबैक्स की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सेटबैक्स माने भी असफलताएं होती हैं, समझ में आया आपको। जहाँ नहीं समझ में आ रहा तुरंत मुझे बताना, तुरंत। गो ऑफ द रेल्स माने क्या होता है कि आप नियंत्रण से बाहर हो रहे हो, या फिर आप जिस सही रास्ते पे चल रहे थे उस सही रास्ते से आप बाहर हो रहे हो। गो ऑफ द रेल्स माने क्या होता है, आप जिस सही रास्ते से चल रहे हो उस सही रास्ते से आप हट रहे हो, सही रास्ते से बाहर हो रहे हो, किसी गलत संगति में पड़ के, ठीक है। थ्रो इन द टॉवल माने क्या होता है, थ्रो इन द टॉवल माने होता है हार मान लेना। थ्रो इन द टॉवल माने क्या होता है, हार मान लेना। थ्रो इन द टॉवल माने हार मान लेना। फॉल फ्रॉम ग्रेस माने होता है सम्मान या पद की हानि। फॉल फ्रॉम ग्रेस माने क्या होता है, ग्रेस माने होता है सम्मान, ग्रेस माने क्या होता है, सम्मान।
ग्रेस माने होता है सम्मान, किसी सम्मान या अपने पद की, अपने नेम की, स्टीम की हानि होती है। आपने सुना होगा जब पहले बच्चे पास हुआ करते तो ग्रेस मार्क से पास हो जाया करते थे, किससे? ग्रेस मार्क से। तो ये उसी के बारे में वर्ड है, ठीक है? नॉट कट आउट फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज के लिए आप योग्य नहीं हो। नॉट कट आउट फॉर समथिंग माने होता है, कट आउट माने, आप कट आउट माने समझते हो ना, जो बिजली का जो वायर होता है उसमें नहीं मीटर में लगा होता है कट आउट, तो वो उसमें से आप बाहर निकाल देते हो तो सप्लाई आना बंद हो जाती है ना, तो ये उसी सेंस में है कि आप उस चीज को कट आउट नहीं कर रहे हो। मतलब कहीं पे फिल्म में इंडस्ट्री में ऑडिशन है तो आप इतने अच्छे नहीं हो, तो नॉट कट आउट फॉर समथिंग। लर्न द हार्ड वे, लर्न द हार्ड वे माने क्या होता है? बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ सीखना। फॉर एग्जांपल जैसे लोग बीटेक में कोडिंग या डी होती है, वो काफ़ी टफ होती है। टफ इन द सेंस ऑफ काफ़ी उसको सीखने सीखने के लिए आपको इंटेंस फोकस चाहिए होता है, कोई भी वर्ड आपसे गलत ना हो जाए। तो लर्न द हार्ड वे माने ये होता है। एंड ये थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और मैं इस रंगीन पीडीएफ बनाने के श्रेय पूरा शुभम जैन सर टीम को देना चाहूँगा। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास अभी टीम नहीं है, जो इस टाइप की पीडीएफ प्रिपेयर कर सके, और आगे हम पीडीएफ भी प्रिपेयर करेंगे, अपनी बुक भी लॉन्च करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में, और कहीं भी कुछ भी आपको पूछना है, नहीं कुछ समझ में आए तो ज़रूर बताइए हमारे को, ठीक है?